साध लक्ष्य को अंग, साध लक्ष्य को अंग। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणी केवली भगवंता ने क्षमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज सभी राम से नहीं भाई बहना ने राम जी राम सा। तो महाराज इस छठे अध्याय में बता रहे हैं कि सागे दाम दणी का देना ईद का लाभ कमाई टोटो देता सह नहीं दीजे इनमें क्या भलाई। 21,600 सांस लेते हैं तो एक सांस पर एक नाम देना होता है। जितनी सांस लेते हैं उतने नाम देने होते हैं। तो महाराज ने लिखा है सागे दाम धनी का देना, और इससे ज़्यादा नाम लेते हैं वो लाभ है, वो ही कमाई है, वो हमारे खाते में नाम जमा होते हैं। नुकसान करता सेठ जी ने दुकान पर किसी आदमी को रखा, अब वो कमा के देता है तब तो सेठ जी को अच्छा लगेगा, और नुकसान देगा तो फिर उसके को निकाल देंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो महाराज ने लिखा है कि तो देता शाह नहीं दीजिए, इसमें क्या भलाई। जो महाराज ने परमात्मा ने 21,600 श्वासें दी हैं, तो इसमें कमाई करके अपना भला करना चाहिए, ना कि जो एक नाम एक सांस पर देना होता है उसमें भी कमी आ जाए तो परमात्मा नाराज होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि 21,600 नाम लेते हैं तब तक धनी का एक सांस पर एक नाम सागे दाम देना है। सदगुरु विधि से भजन करने पर एक सांस में 70 करोड़ नाम आते हैं, यानी यही ईद का लाभ कमाई है। साहूकार का कर्ज पूरा नहीं चुकाते हैं तो उस पर ना तो साहूकार विश्वास करता है और ना ही दोबारा कर्ज देता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं करते हैं तो दोबारा परमात्मा मनुष्य शरीर नहीं देता है। इसमें क्या भला होने वाला है। आगे महाराज फरमाते हैं कि खोटो खरो बिनज नहीं समझो हाण लाभ नहीं जान्यो पड़ियो दीवालो का जायदा क्यों यूं बिनज ठगायो बाण्यो। खोटा और खरा व्यापार में नहीं समझा, लाभ किस में है हानि किस में है, तो वो समझ में नहीं आया। अब नहीं समझ में आने से उसको व्यापार में नुकसान हुआ। तो महाराज फरमाते हैं कि पड़ियो दीवाड़ो कहाँ जाए दाखे, किसको बताए। जैसे व्यापार में बाड़ियाँ ठग जाता है, बुरे और अच्छे व्यापार को नहीं समझता है, हानि लाभ किस में है ये नहीं जानता है। जिस तरह व्यापार में ठगाया हुआ महाजन अपना दुख किसी को भी नहीं बताता है, अंदर ही अंदर सहन करता है। खोटे बिनज खोवसी पूंजी खोटे साहरी सावे जम की गेल पड़ेगी गढ़ में राजद्वार बंधावे। खोटे बिनज में खोवसी पूंजी व्यापार का ज्ञान नहीं है
नुकसान हो रहा है तो पूंजी गंवा के आता है और उसमें शाह यानी महाजन नाराज होते हैं। ऐसे ही जैसे या फालतू में विषय विकारों में झूठी गलों में सांसें गंवा के जाते हैं तो जम की जेड़ पड़ेगी गढ़ में और राज द्वार बंधावे। खराब व्यापार करने पर पूंजी खत्म होने से साहूकार नाराज होता है। ऐसे ही सास उसास में भजन नहीं करने से राम जी महाराज नाराज होते हैं। यमराज का दुख भोगना पड़ता है। उधर साहूकार राजा की जेल में भिजवा देते हैं। गिणिया सास गटे दिन बीता बिसासों की बारी। छंतर लाख सितंतर करोड़ तोई भजन बिना बिकियारी। सासा रूपी पूंजी 76 लाख 77 करोड़ मिली है। ये 120 वर्ष की उम्र में 76 लाख 77 करोड़ श्वास होते हैं। अगर इसमें इतनी पूंजी मिलते हुए भी भजन नहीं करता है, नाम की कमाई इकट्ठी नहीं की है, तो भजन के बिना वो भिखारी के समान है। खातो धर्म राय को सूप्यो हिसाब हुआ पचतासी। मूल माय मिन का देहारीर ब्याज माय दुख पासी। महाराज फरमाते हैं कि लेन देन का भजन का खाता जो है ये धर्मराय को सौंपा हुआ है। जब हिसाब होएगा, जब हे बंदे तू पछताएगा। मूल यानी 76 लाख 77 करोड़ जो सांसें मिली है उनमें भजन नहीं किया तो मिन का देही हारी और ब्याज माय दुख पाएगा। जब धर्मराज के यहाँ तेरा हिसाब होगा तो तुझे पछताना पड़ेगा। मूल में तो तुझे मनुष्य जन्म वापस नहीं मिलेगा और ब्याज में 84 का दुख भोगना पड़ेगा। दो जक दुख जम की मारा, दो जक दुख जम की मारा। जन्म मरण दुख बारी, लख 84 वारन पारा। भुगते गो जुग चारे। दो जक दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी। लख 84 वारन पारा। 84 लाख जो जिसका कोई वार पार नहीं है, इतना दुख भुगतना पड़ेगा। 4 युगों तक, 4 युग बीत जाते हैं तब वापस मनुष्य शरीर मिलता है। 4 युग बीतने में 43 लाख 20 हजार साल 84 लाख योनियों में काटने पड़ते हैं। दो जक दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख बारी। लख 84 वारन पारा। भुगते गो जुग चारी। नरक और 84 के दुख, जिसमें जन्म मरण का दुख बड़ा भारी है। 84 लाख योनियों में 4 युगों तक भुगतना पड़ेगा। 43 लाख 20 हजार साल तक। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40। ये तो मार सहे
42,20,000 वर्ष होते हैं। इतना दुख 84 में 84 लाख योनियों में जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है। उसका बड़ा भारी दुख है जन्म मरण का। तो इतना दुख सहन करना पड़ेगा, यानी ये 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। महाराज आगे फरमाते हैं कि 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 में जावे। महाराज फरमाते हैं कि 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। 4 युगों में एक बार मनुष्य शरीर मिलता है, उसमें भी सदगुरु मिल्या बिना जीव ये सोना है। तो सदगुरु नहीं मिलता है, भजन नहीं करता है, फिर वो जीव 84 में जाता है। 43,20,000 साल में 84 लाख योनियां काट के आया है और वापस 84 में ही जाना है। जैसे गाड़ी का बेल जहाँ पर जुटता है, पूरे दिन और रात चलता है और वहीं पर जहाँ जुटा था वहीं छूट जाता है, एक कदम भी दूर नहीं जाता है। 4 युगों में एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य जन्म में सतस्वरूप राम जी महाराज की भक्ति करने बताने वाले सदगुरु नहीं मिलते हैं, तो फिर वापस 84 में ही जाना पड़ता है। शिवरो राम सकल दुख भागे, सतगुरु शरण समावो, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटो लिखाओ। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु की शरण लेकर और सदगुरु से शब्द लेकर, सत शब्द की साधना की सदगुरु विधि लेकर महाराज फरमाते हैं कि भजन करो। सदगुरु के हाथ में अमर परवाना है, अमर लोक जाने का टिकट है। उससे मनुष्य तन का महाराज फरमाते पटा लिखा लो, उसी शरीर से आनंद लोक जाना है। तो मनुष्य शरीर का पटा लिखा लो। जैसे ही सत शब्द की कंठों में जागृति होती है तो समझो मनुष्य शरीर का पटा मिल गया है अमरलोक का। तो सदगुरु की शरण लेकर सदगुरु विधि से सत शब्द का भजन करने से सब दुख दूर हो जाएंगे। सदगुरु विधि से भजन करने पर सत शब्द जागृत हो जाता है और मनुष्य का जन्म मरण मिट जाता है और आनंद पद की प्राप्ति होती है, यानी आनंद लोक का पटा मिल जाता है। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माई, बोरन भव जल आवे हंसा, जीवन मुक्त होई जाए। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, उनके मुख में अमर अंक है। अमर अंक मुख माई, बोरन बहुजल आवे हंसा। वापस जन्म मरण में 84 में वो जीव नहीं आता है, वो जीवन मरण से मुक्त यानी छूट जाता है। सदगुरु ऐसा पटा लिख देते हैं कि शब्द ब्रह्म की जागृति होती है, होते ही अमर आंख मुखमाई वो अमर अंक है। सदगुरु विधि से भजन करने पर हंस जन्म मरण
से रहित हो जाता है तथा जीवन यानी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि शिवरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी, सांसों सांस रटो आरसना, राम भजन कुंदीनी। महाराज फरमाते हैं कि शिवरो राम बेग विलंब नहीं कीजिए, ये सतगुरु ने आज्ञा कीनी, सांस सांस में रटो रसना से ये राम भजन को दीनी। जल्दी से भजन करके सत शब्द की जागृति करके, सत शब्द की साधना करके और अमर लोक की प्राप्ति कर लो। शिवरो वेग विलंब नहीं कीजिए, रास्ता दूर है, समय कम है और वहाँ ज़्यादा है, तो जल्दी से जल्दी ये काम पूरा कर लो। ये ऐसी सदगुरु ने आज्ञा दीनी है और सांस में रटना से, राम नाम रटने से सत्य शब्द की जागृति हमारे कंठों में होती है। तो ये रचना राम भजन के लिए ही दी हुई है। सदगुरु की ये आज्ञा है कि जल्दी से जल्दी भजन करो। भजन करने में आलस और देर मत करो, सांसों सांस में भजन करो। ये रचना राम भजन के लिए ही मिली है। यो जग नींद शीश जब उठिया, सुन सतगुरु की वाणी, माया मोह भरम की रजनीर, जाग्या सकल मिलानी। ये माया मोह और भरम की रात है, इसमें जीव सो रहा है। यो जग नींद शिष्य जब उठिया, ये भरम माया मोह भरम की रजनी की नींद से जब शिष्य उठा तो महाराज सदगुरु की सुन सदगुरु की वाणी। महाराज फरमाते हैं कि सुनो सदगुरु की वाणी, माया मोह भरम की रजनी। जब सत शब्द की जागृति हो जाती है तो ये सब सकल विलानी, ये सब भाग जाते हैं। जब कंठों में सत शब्द की प्राप्ति होती है और आप भजन करते हो तो उस समय सब ही बुरी वृत्तियाँ, मोह माया ममता राग द्वेष सब भाग जाते हैं। इस नाम का बड़ा भारी पराक्रम है। तो महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु का ज्ञान सुनकर माया और मोह वे भ्रम रूपी रात्रि से शिष्य जब जागता है, जब ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि वागुरा की इमरत वाणी, मर्तक जीव जीवाया, वह गुरा की इमरत वाणी, मर्तक जीव जीवाया। हुई सरजीत राम के बोल्या, शब्द सरवणाया। वह गुरा की अमृतमय वाणी, मर्तक जीव था जो 84 में चल रहा था, सत्य शब्द की जागृति होते ही वो जिंदा हो गया। कोई सरजीत राम के बोलिया, जिंदा होते ही वो राम के बोलिया और ये शब्द सर्वणा में आया। सदगुरु विधि से भजन करना ही मर्तक जीव जीवाया। सांसों सांस में भजन करने से
जो शब्द की गोर बनती है उसको सुनना ही शब्द श्रवणा में आया। उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रसना हाले, दवण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले। उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रसना हाले, दवड़ लागी धीर नहीं बंदे, जल्दी जल्दी भजन हो रहा है, वे शब्द गुरुआ का साधे। हमारे कंठों में जीव का वासा है, जीव यानी आत्मा का वासा है, और सरस्वती का वासा भी कंठों में होता है। तो आत्मा के अंदर ही परमात्मा होते हैं। तो हम सदगुरु की शरण लेते हैं, सदगुरु सत शब्द देते हैं, सत शब्द की विधि बताते हैं, तब इस सत शब्द का मंथन हम कंठों में करते हैं। कंठों में करने से सांसों सांस की रस्सी बनाई है और शब्द की मथानी बनाई है, जिससे इसका मंथन होता है। आत्मा का मंथन करने से जैसे दही का मंथन करने से माखन निकलता है, ऐसे ही आत्मा का मंथन करने से परमात्मा प्रकट होते हैं। परमात्मा यानी सत शब्द की जागृति होती है। ये सत शब्द की जागृति ब्रह्म विराट से आती है और कंठों में ये सत शब्द जागृत होता है। तो महाराज कह रहे हैं, उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, और मुख बिच रसना चाले, दवण लगी धीर नहीं बंदे, जल्दी जल्दी खाता खाता उतावला शब्द की साधना कर रहा है, दवण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साधे। सदगुरु आज्ञा ले, सांसों सांस में भजन करता है, मुख बीच रसना चल रही है, सांसों सांस में भजन से दवण बंद जाती है, आती और जाती, आती और जाती सांस। दवण वो होती है जो पहले लवार अपनी भट्टी को हवा देने के लिए चमड़े की दवण होती थी, वो उसको ऐसे दबाते थे, जब भट्टी को हवा मिलती थी उसको दवण बोलते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि सांसों सांस में भजन करने से दवण बंद जाती है। दोनों सांस में नाम, 20 नाम लेती सांस में और 20 नाम वापस छोड़ती सांस में बराबर आते हैं। उसमें धीर यानी कमी नहीं आने देते, वो शब्द गुरुआ का साधते हैं। आगम चैन शब्द से नाणी, मिष्ट कुल्या मुख माई, सतगुरु मिले तो सब विधि जाने, दूजा जाने नाई। आगम पद की प्राप्ति, अगम देश की प्राप्ति और उसके चैन, उनकी सेनानी ये है कि जीभ पर अभी रहती है और आनंद कंठों पर अनुभव आता है। ये मिष्ट खुला है, सदगुरु का ज्ञान धारण करने वाले इस अनुभव को जानते हैं, दूसरे इस अनुभव को नहीं जानते हैं। जो सत शब्द की साधना नहीं करते हैं उन्हें सत शब्द के अनुभव का ज्ञान नहीं है।
चमक्यो मन जुबकी नाड़ी, रूम रूम थर्रावे, घूमे प्राण गद गद हियो, नैण अखंड जड़ लावे। चमकियो मन, मन चमकियो, और जुबकी नाड़ी, रोम रोम थर्रावे, घूमे प्राण गदगद हियो, नैण अखंड जड़ लावे। आंखों से पानी गिर रहा है। सदगुरु विधि से भजन करने पर नाड़ नाड़ में, रोम रोम में शब्द का अनुभव होता है। यही मन का चमकना है। प्राण घूमते हैं, हिया गदगद हो जाता है। आंखों से पानी की अखंड जड़ लग जाती है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन, जीवा तारण जाज ने दिन हो दिन, मोक्ष रे मालका ने क्षमा कर, केवली भगवंता ने क्षमा कर। राम सभा में राम राम महाराज।